नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज की अंतिम क्षण तक की वीर गाथा को जाने थे। दोस्तों, आज की वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद की घटना को जानेंगे। तो दोस्तों, बात है 3 अप्रैल 1680 की। रायगढ़ की पवन भूमि पर एक युग का अंत हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली, लेकिन ये अंत मराठा साम्राज्य के लिए एक नई और गहरी चुनौती की शुरुआत थी, क्योंकि जिस पल हिंदवी स्वराज का संस्थापक चला गया, उसी पल किले के अंदर सियासत का खेल शुरू हो गया। महाराज की अस्थियां अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि रायगढ़ में तख्त के लिए 2 दावेदार खड़े हो गए। शिवाजी महाराज की मृत्यु के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब मराठा साम्राज्य का अगला छत्रपति कौन बनेगा। इतिहास में इसे उत्तराधिकार का संकट कहा गया। महाराज के 2 बेटे थे, बड़े संभाजी और छोटे राजाराम। लेकिन गद्दी पर बैठने की पहली कोशिश राजाराम की मां सोयराबाई ने की। जब महाराज शिवाजी ने अंतिम श्वास ली, तो रायगढ़ किले के दरवाजे अंदर ही अंदर बंद हो गए, क्योंकि किले के कुछ खास लोग नहीं चाहते थे कि ये खबर बाहर जाए। शिवाजी की मृत्यु की खबर को गुप्त क्यों रखा गया? इसलिए ताकि उनके बड़े बेटे संभाजी तक पहुंचने से पहले ही सोयराबाई अपने छोटे बेटे राजाराम को चुपचाप छत्रपति घोषित कर सके। ये घटना इतिहास के पन्नों में रायगढ़ का षड्यंत्र के नाम से दर्ज हुई। सोयराबाई का षड्यंत्र। दोस्तों, शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई अपने बेटे राजाराम को अगला छत्रपति बनाना चाहती थी, जो उस समय केवल 10 वर्ष के थे। सोयराबाई और उनके समर्थक मंत्रियों जैसे अण्णाजी दत्तो ने इस बात को गुप्त रखा और तुरंत राजाराम को 21 अप्रैल 1680 को सिंहासन पर बैठा दिया। संभाजी का राज्याधिकार। पाणहाला किले पर कब्जा। जिस समय शिवाजी महाराज का निधन हुआ, संभाजी महाराज अपने पिता के आदेश पर पाणहाला किले में थे। उन्हें जब राजाराम के राज्याभिषेक की खबर मिली, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। सैन्य समर्थन। संभाजी को मराठा सेना के एक बड़े हिस्से का, विशेष रूप से शक्तिशाली सेनापति हंबीरराव मोहिते का समर्थन प्राप्त था, जो उनकी माता सईबाई के भाई थे। रायगढ़ पर अधिकार। पाणहाला से अपनी सेना लेकर संभाजी ने रायगढ़ किले की ओर कूच किया। वहां उन्होंने राजाराम और सोयराबाई को बंदी बना लिया। सोयराबाई को बाद में कुछ इतिहासकारों के अनुसार विष देकर मार दिया गया। विधिवत राज्याभिषेक। छत्रपति की घोषणा। जुलाई 1680 में संभाजी महाराज ने औपचारिक रूप से छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। विधिवत राज्याभिषेक। 16 जनवरी 1681 को रायगढ़ किले में संभाजी महाराज का विधि विधान से राज्याभिषेक हुआ और वो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुणे के पास पुरंदर किले में हुआ था। माता पिता वो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। पालन पोषण। जब संभाजी केवल 2 वर्ष के थे, तब उनकी माता सईबाई का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने किया। विद्वता। वो बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। उन्हें संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और कन्नड़ सहित कई भाषाओं का गहरा ज्ञान था। लेखक। वो एक कुशल योद्धा के साथ साथ एक विद्वान कवि और लेखक भी थे। उन्होंने संस्कृत में प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ बुद्ध भूषणम और श्रृंगारिका जैसे साहित्य की रचना की। सैन्य प्रशिक्षण। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और गुरिल्ला युद्ध नीति का गहन प्रशिक्षण मिला था। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता। आगरा यात्रा। 9 वर्ष की आयु में वह अपने पिता शिवाजी महाराज के साथ मुगल सम्राट औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे, जहां दोनों को कैद कर लिया गया था।
ये उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआती और महत्वपूर्ण घटना थी। छत्रपति संभाजी महाराज का मुख्य और औपचारिक विवाह महारानी येसुबाई के साथ हुआ था। वो मराठा साम्राज्य की मुख्य महारानी थी। मुख्य पत्नी महारानी येसुबाई भोसले। मूल नाम येसुबाई का मूल नाम जीवाबाई या राजो था। पिता वो पिलाजीराव शिर्के की बेटी थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन एक मराठा सरदार थे। विवाह का महत्व। ये विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में किया गया था, ताकि कोंकण तटवर्ती क्षेत्र में मराठा शक्ति को मजबूत किया जा सके। संतान। उनके पुत्र का नाम छत्रपति शाहू प्रथम था, जो बाद में मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। अन्य विवाहित संबंध विवादित। कुछ शोधकर्ताओं और लोक कथाओं के अनुसार संभाजी महाराज की एक और पत्नी का उल्लेख मिलता है। हालांकि इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता येसुबाई जितनी सुदृढ़ नहीं है। दुर्गाबाई। कुछ शोधों में दुर्गाबाई नामक एक और पत्नी का दावा किया गया है, जो जाधवर राव परिवार से थी और जिनके साथ शिवाजी महाराज ने 1675 में संभाजी का विवाह तय किया था। हालांकि इतिहासकारों में इसे लेकर एकमत नहीं है और ये माना जाता है कि संभाजी महाराज ने येसुबाई के प्रति अपना पत्नी धर्म निभाया। अन्य रानियां। येसुबाई के अलावा अन्य रानियों या उपपत्नियों के बारे में जानकारी बहुत सीमित और विवादास्पद है, लेकिन मराठा साम्राज्य में येसुबाई ही आधिकारिक तौर पर उनकी मुख्य महारानी और शक्ति का स्तंभ थी। षड्यंत्रकारियों का दमन। उन्होंने सोयराबाई, पेशवा मोरोपंत पिंगले और अन्नाजी दत्तो सहित उन मंत्रियों को कैद कर लिया, जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची थी, जिससे सत्ता में आंतरिक स्थिरता आई। राजमुद्रा और प्रशासनिक सुधार। उन्होंने अपनी एक नई राजमुद्रा शाही मुहर बनवाई। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत के विद्वान कवि कलश की सहायता से राज्य व्यवहार कोश की रचना करवाई, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक पदों के फारसी और उर्दू नामों को हटाकर उनके लिए संस्कृत पर्याय स्थापित करना था। मुगलों के साथ महासंग्राम। 9 साल का संघर्ष। शहजादा अकबर को शरण। 1681। संघर्ष का सबसे बड़ा कारण तब बना जब संभाजी ने मुगल विद्रोही शहजादे मोहम्मद अकबर, औरंगजेब का पुत्र, को अपने राज्य में शरण दी। इससे औरंगजेब इतना क्रोधित था कि उसने मराठा शक्ति को जड़ से उखाड़ने का निश्चय कर लिया। औरंगजेब का दक्कन में आगमन है 1681 में। औरंगजेब अपनी विशाल शाही सेना, दरबार और पूरे प्रशासनिक तंत्र के साथ दिल्ली छोड़कर दक्कन चला आया। उसने मराठों के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति लगा दी। विभिन्न स्रोतों के अनुसार औरंगजेब की सेना में 4 लाख से 8 लाख तक सैनिक थे। सैन्य अभियान और विजय। संभाजी ने अपने 9 साल के शासनकाल में मुगलों के खिलाफ कई सफल लड़ाइयां लड़ी। बुरहानपुर पर आक्रमण 1681 ये संभाजी के शुरुआती महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था। उन्होंने मुगल सूबे की राजधानी बुरहानपुर को लूटा और मुगलों के खजाने पर कब्जा कर लिया, जिससे औरंगजेब और भी अधिक क्रोधित हुआ। उन्होंने रामसेज किले की घेराबंदी सहित कई स्थानों पर मुगल सेना को डटकर मुकाबला किया। रामसेज किले को जीतने में मुगलों को 5 साल तक जूझना पड़ा। संभाजी ने न केवल मुगलों बल्कि जंजीरा के सिद्दियों और गोवा के पुर्तगालियों के खिलाफ भी सफलतापूर्वक अभियान चलाए। 1687 में वाई की लड़ाई में मराठा सेनापति हम्बीरराव मोहिते के नेतृत्व में मराठों ने मुगल सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया। गिरफ्तारी और शहादत 1689। फरवरी 1689 में संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक के दौरान संभाजी को उनके एक रिश्तेदार गनोजी शिर्के की गद्दारी के कारण मुगलों के सेनापति मुकर्रब खान द्वारा पकड़ लिया गया। उन्हें बहादुरगढ़ ले जाया गया और औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया।
लेकिन संभाजी ने अपनी पूरी दृढ़ता से इसे ठुकरा दिया। इस्लाम स्वीकार न करने पर उन्हें क्रूर यातनाएं दी गई। लगभग 40 दिनों तक यातनाएं सहने के बाद 11 मार्च 1689 को मुगलों द्वारा उनकी बेरमी से हत्या कर दी गई। परिणाम और विरासत। संभाजी की शहादत मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका थी और मुगलों ने रायगढ़ पर कब्जा करके उनकी पत्नी येसुबाई और बेटे, बाद में शाहूजी, को बंदी बना लिया। हालांकि संभाजी के बलिदान ने मराठों में मुगलों के खिलाफ एक अभूतपूर्व एकता और प्रतिशोध की भावना जगाई। मराठों ने उनके छोटे भाई राजाराम और बाद में महारानी ताराबाई के नेतृत्व में संघर्ष जारी रखा। संभाजी ने अपनी वीरता और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा से मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखा। उनके निरंतर संघर्ष ने औरंगजेब को दक्कन में उलझाए रखा, जिससे मुगल खजाना खाली हो गया और अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। संभाजी महाराज को उनकी वीरता, धर्मनिष्ठा और मुगलों के प्रति अटूट प्रतिरोध के लिए धर्मवीर के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बगल में दिख रही बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसे और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य मिस न करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।